और चुनाव सब बढ़िया नहीं। क्यों, खबरें आ गई तुम्हारे पास हैं? खबरें आ गई, खबरें आजम। क्या चल रहा है भाई? क्यों खुश हो तुम? क्या खुशी है तुम्हें? किस बात की खुशी है? या सदमे में हो तुम, या शॉक्ड है, सरप्राइज्ड हो तुम? क्यों ही हो तुम? मोदी भक्त बनो और गाना गाओ मेरे साथ, मोदी 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 है तो मुमकिन है। जनता माफ नहीं करेगी। भाई सब कोई 2014 का कैंपेन का मीम क्यों यूज नहीं करता? मेरे पल्ले नहीं पड़ता। ऐसी खबरों में तो करना चाहिए। जनता माफ नहीं करेगी। मुझे लगता है जनता मीम भी इसलिए यूज नहीं कर रही क्योंकि जनता माफ करना सीख चुकी है। मतलब एक टाइम था, करप्शन हो जाए, महंगाई हो जाए, औरतों की सेफ्टी की बात आ जाए, एजुकेशन हो जाए, हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, बेसिक नेसेसिटी हो जाए। अभी मिलावटी खाना भी मिलता है तो भी उसको मास्टर स्ट्रोक बोल देते हैं। मोदी है तो सोच के ही क्या होगा, मोदी है तो मुमकिन है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे ले लो यार, क्रेडिट के अलावा तुम लेते ही क्या हो? ब्लेम तो ज्यादा नेहरू पे ही है हर चीज का। अभी 1000 रुपए क्यों बढ़ा? नेहरू की वजह से, मालूम है मुझे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया। भाई कल मैं जब यहाँ से गया ना तो टीएमसी चल रहा था कि भैया टीएमसी आरोप लगा रही थी, अरे देखो हैम्परिंग कर रहे हैं, ईवीएम में हैक कर रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, कि वो स्ट्रांग रूम में पहुंच गए, कॉल खुलावट चालू कर दी। तो उसके उतना बहस हुई, उसके बाद आई ममता बनर्जी रात के 1-2 बजे। वो घुस गई अंदर, और वो अंदर घुस गई और वहां पे थोड़ा क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, बट बाहर बीजेपी वाले शुरू हो गए, देखो टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है। जो पहले टीएमसी वाले इल्जाम लगा रहे थे, अब बीजेपी वाले इल्जाम, टेम्परिंग कर रही है, मिलावटी कर रही है, हैक कर रही है। और मैं देख रहा था दोनों एडिट करते करते, मुझे पुलिस पे तरस आ रहा था, इनका क्या करें, इन बेचारों को क्या करें, क्या कहूं मैं इनको। तरस भी आता है पर कुछ कर भी तो नहीं सकते। बट फिर ये सुबह तक आते आते ये सारी न्यूज गायब हो गई। सुबह तक सारी न्यूज गायब हो गई, बस एक न्यूज रह गई कि कल वोटिंग होने वाली है फिर से 15 जगहों पे। मैं कहा ये सब नहीं जानना मुझे, फॉर्म 17 कब अपलोड होगा ये बता सकता है कोई मुझे? ज्ञानेश जी, चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ करना है साझा पकौड़े। और बेटी को बोलना, इतनी हिंदी सिखाई क्यों है तुमने? खुद सीखी क्यों, उसको सिखाई क्यों? दामाद भी ऐसी बातें करता है क्या तुम्हारी? साले इतनी शुद्ध हिंदी में बातें करते हैं, लगता है 4 गाली देके गए हैं मेरे को। सही बात है। इसके बाद मैं चला गया अपना सोने के लिए, सो के उठा तो मैं देखता हूँ मोहन यादव जी को। जी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं दी तो ये तो बंदा मन मौजी है, पलट के बोल देगा मुझे मैं भांग पी के आया हूँ। क्या भांग पी के सो रहे थे? अरे कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नहीं उसके लिए नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फार्मर्स के लिए, कि इन्होंने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाई है। ओपट हो गया। अरे इनको सिखाओ करप्शन के अलावा कि सेटिंग कैसे बैठाते हैं, महफिल कैसे बनाते हैं। अरे मीडिया खरीद के कुछ नहीं होता, सेटिंग बैठानी पड़ती है। इन्होंने फार्मर बन के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, उन्होंने बोला मेरे को कोई नई फसल लगानी है। उसने बोला अभी हमारे पास जानकारी नहीं, बाद में बताएंगे। आपका नंबर हम तक पहुंच गया है, आपको हमारे विषय के अधिकारी द्वारा संपर्क करके जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? हमें चाहिए नहीं, वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमारे विशेष द्वारा आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। पब्लिकली मीडिया के सामने बेइज्जत हो रहे हैं और फिर मुझे बोलेंगे। क्या भांग पी के सो रहे थे? कल जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर में एक टूरिस्ट क्रूज जो था वो डूब गया। वार्निंग थी, वेदर वार्निंग, जिसको इग्नोर करके वो लोग पानी में उतरे, फिर डूब गया। और उसके बाद आज मोहन यादव जी ने किसानों की विकास के बारे में बात करी, जिसमें उनका आइडिया और एम दोनों डूब गया। और अभी तक मेरे को इनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं दिखी है कि जबलपुर क्रूज केस में जो हुआ है उसमें किसकी निंदा करनी है, या उसमें भी फोकट के सवाल और घंटा घर करना है मुझे। अरे छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। भाई इतनी न्यूज आ गई, इसी साल में आ गई हमारे पास डिलीशन की लोगों की मध्य प्रदेश से। कितनी अकाउंटेबिलिटी है? 0। अमृतकाल, विश्व गुरु लाल, जो भी घंटा घोटाल सब है मध्य प्रदेश में, जवाबदेही के अलावा। बच्चे डिलीट होते हैं मध्य प्रदेश में, मिलावटी दूध से बच्चे बीमार होते हैं मध्य प्रदेश में, किसानों को जवाब नहीं मिलता मध्य प्रदेश में, टूरिस्ट पानी में जाते तैरने के लिए डिलीट हो जाते हैं मध्य प्रदेश में। अरे छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। हाँ फोकट, सॉरी भूल गया था। अकाउंटेबिलिटी 0 मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। कैलाश वर्ग विजय कहाँ गया? देश लोगों का विजय भी करवाना होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को इसकी क्लिप दिखी थी, मतलब इसके बारे में, जहां पे इसने काम करने से मना कर दिया कि मैंने वोट खरीदे हैं, तेरा काम नहीं करूंगा मैं।
और भी को 2,000 रुपए में साले 2,000 में अपना वोट में बेचते हो और फिर उम्मीद करते हो ये तुम्हारा भला करेंगे। सरकार से सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि हम लोग सब पलट के सवाल तो कर नहीं सकते, और जो सवाल करते हैं उसको पागल कहते हैं, और जो बंदा प्रिडिक्ट कर देता है जो पहले से हमको पता है उसे हम पप्पू कहते हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले ही तुम्हें बोल दिया था कि ये टिकिंग टाइम चल रहा है, कि जैसे इलेक्शन खत्म होगा प्राइसेस बढ़ेंगे, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ेंगे। और ये पेट्रोलियम की तरफ से आया झूठ है, झूठ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार करा इन्होंने कि देखिए ये जो सर्कुलर चल रहा है ना ये अफवाह है, नकली न्यूज है। आज खबर आ गई, कमर्शियल सिलेंडर 1,000 रुपए से बढ़ा दिया इन्होंने, और वो छोटू सा सिलेंडर जो था उसे 250 रुपए से ऊपर से बढ़ाया है। जो बोलता फिरता था कि सब चंगासी, कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है तो 1,000 रुपए से बढ़ाया है, कमी नहीं है। और ऐसी अफवाहें थी कि बढ़ेगा, तो ये बिना सोचे समझे बढ़ा दिया तुमने। साले झूठी सरकार, झूठे वादे, झूठे आशाएं दिखाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। कल मेरे को आर्टिकल मिला कि 5 बजे तक बिजली यूज करो, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, बट सब चंगासी है, सब चंगासी। अबे सुबह होते होते 1,000 रुपए सिलेंडर बढ़ा दो। अरे रेस्टोरेंट वाले नहीं खाएंगे तो क्या हुआ? क्या मतलब तुझे खाना बनाना नहीं आता? क्या मतलब तू बाहर से ऑर्डर करता है? थोड़ा पैसा देगा नहीं एक्स्ट्रा है? देश के विकास में तेरा हाथ नहीं होना चाहिए? हमारा उंगली का बाल तक नहीं जाएगा। उंगली का बाल क्या होता है? अरे तुम समझ गए ना कहाँ का बाल, बट तू देश के विकास में देना पड़ेगा तुझे। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। क्या बोलूं यार, सच में इसके आगे मैं बोल क्या सकता हूँ? कोई मानता ही नहीं मेरी बात। मैं पागल दिखता हूँ तुम्हें, राहुल गांधी पागल दिखता है तुम्हें, पता तो तुम्हें भी था ये होने वाला है। मतलब अभी क्या रिसेंटली क्या हुआ है, 95 रुपए हो गया डॉलर के मुकाबले, है? बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, हमसे ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान की फ्रीडम इंडेक्स हमसे ज्यादा बेटर है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बोल के 6th पे वापस आ गए हम लोग। आज इन्होंने सिलेंडर बढ़ा दिया, और इतना काफी नहीं था तुम्हारे जले पे नमक डालने के लिए, क्योंकि नमक खुद नेपाल लेके आया हमारे पास। क्योंकि जैसी ये खबर आई कि सिलेंडर के प्राइस 1,000 रुपए बढ़ाए हैं कमर्शियल सिलेंडर के, नेपाल से खबर आई कि वहां पे उनके मिनिस्ट्री ने जो पेट्रोल और डीजल है उसके दाम घटा दिए हैं। 2 रुपए पेट्रोल पे घटाए हैं और डीजल पे 12 रुपए सस्ता कर दिया। बताओ, ये नमक नहीं है, नमक अभी लगेगा, क्योंकि ये न्यूज तो दिन दोपहर तक आ चुकी थी। शाम होते होते अंजना ओम मोदी मेरी जिंदगी में आई इस खबर के साथ कि सिलेंडर के बाद डीजल और पेट्रोल पे भी प्राइस बढ़ाने का सोच रही है सरकार, ऐसा दावा कर रहे हैं सरकारी सूत्र। हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के आसार है, उस पर विचार हो रहा है, उस पर विचार हो रहा है। तो इंतजार करना होगा कि कितनी कीमतें बढ़ती हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ उस ट्वीट का। अफवाह है, अफवाह, झूठी, रूमर्स, चाल पकौड़े, पूरी सरकार झूठी है, मुंह से लेकर शू तक सब झूठे, सब झूठे, सबके सब झूठे। आप लोग रोना बंद कीजिए। इतना भी काफी नहीं, और सुनो, और सुनो, खत्म नहीं हुआ अभी, और सुन। ये सब देख रहा था मैं, सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा होगा तो बाकी सब भी महंगा होगा, पेट्रोल महंगा करेंगे तो भी सब कुछ महंगा होगा। इसके बाद मुझे एक और न्यूज मिली जिसमें गवर्नमेंट फ्लेक्स मार रही थी कि अप्रैल महीने में देखो हमने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है, और ये जो जीएसटी है ये पिछले साल की जीएसटी के मुकाबले में 8.7 गुना ज्यादा वृद्धि के साथ है। पकौड़े, ऐसे सिलेंडर के दाम बढ़ा बढ़ा के लूटोगे तो बढ़ेगा ही ना। वो आम आदमी का खून बचा है वो भी चूस ले, साले गर्मी में पसीना बचा वो भी चूस ले। अरे खत्म नहीं हुआ, इसके बाद एक और रिपोर्ट आई कि तेल कंपनियां बना रही है मुनाफा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रोना चाहता हूं क्योंकि ये सब देखने के बाद अंधभक्त इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्या हो गया, सिलेंडर 3,000 का हुआ तो कांग्रेस से तो बेहतर ही है। मैं पकौड़े, तू उसी की बेटी है जो चिल्लाता था कपड़ा नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी का मुंह में चाहिए। इसके अलावा एक और बंदा था, वो जैसे ये न्यूज हुई सब लोग तारीफ करने लग गए मोदी जी की, तो उसके बाद आया वो मोदी जी लवर है, फैन बॉय। वो बोला देखो सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3,000 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल के प्राइस तो नहीं बढ़ाए ना, है? डीजल के प्राइस तो नहीं बढ़ाए। मैं कहा मेरे सामने नहीं था बंदा, वरना मैं मुंडी पकड़ता और साले को गोदी मीडिया दिखाता।
Big breaking news that's coming in right now. Fuel price hike is likely very soon. 1000 रुपए बढ़ाना जब कोई क्राइसिस नहीं है, सब चंगा सी है। अगर तुम इस मूव के खिलाफ हो, डोंट बी एंटी नेशनल, गो टू पाकिस्तान। 400 रुपए लीटर बिक रहा है वहां पे तेल, 400 लीटर। मैं वेट कर रहा हूं, तुम्हें जोक लग रहा होगा, मीडिया यही बोलेगी। अबे ताई, अगर पार्लियामेंट में बोल सकते हैं पाकिस्तान का रेफरेंस लेके, तो हमें हमारे खुशी देने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान की लगी पड़ी है, खुशी बनाओ। इससे मंद बुद्धि बात नहीं है, बट साले हमको इतना बेवकूफ समझते हैं ये लोग, तो इसीलिए अब ये बेवकूफ समझते हैं तो मैं बेवकूफ वाली हरकतें करूंगा। मैं स्वागत करता हूं इस मूव का, मास्टर स्ट्रोक। मोदी है तो मुमकिन है, अमृतकाल विश्व गुरु डिसीजन। तुझे प्रॉब्लम है तो नेपाल जा, पाकिस्तान जा, बर्मा जा, जहां माँ बहने करानी जा। इस मूव से ये जितने भी हैं दाढ़ी वाले जिनसे तुम लोग नफरत करते हो, उनकी दुकान पे सामान महंगा होगा और उनकी दुकान नहीं चलेगी। मास्टर स्ट्रोक। इस मूव के चलते बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स अपने जो आइटम प्राइसेस हैं वो बढ़ा देंगे और हम सब वापस अपनी सभ्यता पे वापस लौटेंगे, क्योंकि बाहर जाके खाना खाना ये हमारी सभ्यता थोड़ी है। मास्टर स्ट्रोक। अरे घर पे खाओ, परिवार के साथ खाओ, बचा है तो घर और परिवार दोनों। घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, परिवार को डुबो के डिलीट कर रहे हैं, और घर में बचा सिलेंडर, उस पे भी आएंगे। खबर उसकी भी है, डोमेस्टिक सिलेंडर के भी प्राइस 4-5 रुपए बढ़ने वाले हैं। सालों ने इस पे आर्टिकल छापा था, राहुल का फूटा गुस्सा। मैं कहा एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दोबारा से, तुझे पता चलेगा कितनों का गुस्सा फूटा इस पे। ये साले पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, अभी गर्मी इतनी है ना कि ये स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते। वो बंदा बात क्या कह रहा है वो बात बंदे रिलेट कर सकते हैं, तो बात डायरेक्टली नहीं कहेंगे। गुस्सैल है राहुल गांधी, गुस्सैल है, देखो फूटा गुस्सा। गुस्सा तो मेरे को भी चढ़ा हुआ है, ये जो जॉनी सिंटेक्स लगा रखा है तुमने सुट्टे पे, बट मैं फोड़ नहीं सकता ना, हम भी है सोसाइटी का पार्ट यार। ये चीजें देखता हूँ। बाकी आज के लिए तक कॉफी है, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। Amazon में क्या खरीदना है भाई? मैंने तो आज खरीदी साड़ी मम्मी के लिए, अपने लिए थोड़ी कि मैं 4 तारीख को साड़ी पहन के नाचूंगा। नहीं बोलोगे तो नाच लूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, शर्म नहीं है मेरे अंदर। बट वो खरीद, एक तो सालों ने ये पता नहीं क्या बना दिया सोशल मीडिया को कि तुमने एक चीज देख ली तो वही चीज लोग सजेस्ट करते रहेंगे, हर जगह वही चीज मिलेगी। क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा खासा कुछ नया और एंटरटेनिंग दिखाना, नहीं वही चीज देखो। क्यों देखो यार? नहीं भाई, गलती से खरीद ली यार। हाँ, so buy anything from Amazon and join me for the deleted footage of this video। बाकी मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूंगा, कितना हटाऊंगा और कितना सेंस बनेगा दोनों में, बट लेट्स सी। और जो ये रहा QR कोड तो बस इतना ही है। अभिषेक आनंद पर मेरे को तो नहीं पल्ले पड़ रहा भाई, मैं क्या करूं इस दिल का क्या कर बकैती। तू लाइक करना यार, मैं सोच रहा हूँ लाइक कर। Peace। मेरे खालीपन में मैं सोच रहा हूँ, धड़क में है दिमाग पर सोच रहा हूँ। धोखे से बेहतर है ये इंतजार है, सोच रहा